हेलो स्टूडेंट्स, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का टॉपिक प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये जो टॉपिक है तो ये इस साल जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 5 नंबर का है ये। ठीक है, तो 2-2 नंबर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं प्रश्न बैंक के आधार पे। तो उन क्वेश्चन को हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसने दिया है, यदि PA बराबर 0.8 उसने दे रखा है, PA 0.8 दे रखा है, PB दे रखा है 0.5 और PB/A दे रखा है उसने 0.4। ठीक है, और हम लोगों को इसमें निकालना क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो उसने पूछा है फर्स्ट में PA संग B, तो ये अपने को निकालना है। दूसरा आपको निकालना है PA/B, और तीसरा पूछा उसने, सॉरी फर्स्ट में सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन है, और तीसरे नंबर पे पूछा उसने PA संग B। क्लियर? क्या क्या पूछा वो देख लो। PA यूनियन B, A सर्वनिष्ठ B पूछा है, PA/B पूछा और PA संग B उसने पूछा है। तो हम लोगों को 3 चीजें दे रखी है, PA दे रखा है, PB दे रखा है, PB/A दे रखा है, और 3 चीजें अपने को निकालनी है। तो ज़्यादा हम लोग बेसिक में जाएंगे नहीं, ठीक है, केवल फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि PA सर्वनिष्ठ B या A इंटरसेक्शन B निकालना है तो करना क्या पड़ेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसका। ठीक है, B/A का मतलब होता है सहप्रतिबंधी प्रायिकता, सहप्रतिबंधी प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले B/A का वैल्यू अपने को या उसका फार्मूला याद होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जो घटना है, सहप्रतिबंधी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक घटना घटित होने के बाद अगर दूसरी घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे को इंपैक्ट करेगी। तो मतलब B/A, तो देखो इसमें क्या है, B बाद में घटित हो रही, पहले कौन घटित हो रही, A, तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन चीज रहेगी। तो ऊपर फार्मूला बनेगा इसका P, B और A है तो दोनों का इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A, अपॉन में A है तो यहाँ आएगा PA। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा B/A का, तो B/A का मतलब होता है दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन है। क्यों? क्योंकि PA और B ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। मतलब सीधा सा है कि A घटना पहले घटित हो गई है और उसके घटित होने के बाद B को घटित होना है। ठीक है, तो मतलब सीधा सा है कि ये जो घटना है ये प्रतिबंधी प्रायिकता के अंतर्गत आएगी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे A और B का, तो A और B का इंटरसेक्शन बटे PA, जो नीचे रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.4, तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग 0.4। इंटरसेक्शन निकालना है, BA इंटरसेक्शन B को हम लोग A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते। ठीक है, B इंटरसेक्शन A बटे PA कितना है हमारे पास 0.8। तो हम लोगों को ये वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो क्या आएगा 0.8 चौक 32 का मतलब 3 2 बराबर आएगा P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B एक ही बात है। ठीक है, तो देखो 8 चौक 32, तो
तो 32 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक तो ये पॉइंट है, एक ये, तो 2 के बाद पॉइंट, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अपना इंटरसेक्शन का मतलब इसकी जो वैल्यू है इंटरसेक्शन वाले की, वो इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू कितनी आ गई है 0.32। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला हम लोग करते हैं क्या दिया है उसने, पी ए बटे बी। मैंने आपको बताया था पी ए बटे बी का क्या होगा, तो देखो पी ए बटे बी तो मतलब सीधा सा सिंपल सा है, क्या करना है, ए बटे बी का मतलब होता है ये भी आपकी सह प्रतिबंधी प्रायिकता है, इसका मतलब पी ए बटे बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में बी है तो पी बी। क्लियर, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल चुके हम लोग 0.32 बटे पी बी, पी बी कितना है 0.5। अब पॉइंट के बाद हम लोग 0 ले सकते, तो ये पॉइंट के बाद है तो 0 यहाँ ले लो, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 32 बटे 50, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 25, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 16 बटे 25। ठीक है, आगे आपको यूनियन निकालना है, तो यूनियन का फार्मूला क्या है, पी ए संग बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का फार्मूला भी पहले आपने पढ़ रखा है 11th में भी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है सॉरी पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5 माइनस इंटरसेक्शन कितना निकाला 0.32 मतलब 3.2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 80 मान लेते हैं, इसको 50 मान लो, 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, तो 80 और 50 कितने होते हैं 130, तो 1.30 माइनस 0.32। तो देखो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, ठीक है, 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचे 2, 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो यहाँ 12 में से 3 गए तो 9, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, तो 0.98 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नोट कर ले सभी। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसने दे रखा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, और उसने दे रखा है पी 2 पी ए, 2 पी ए बराबर पी बी, 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, इसकी वैल्यू दे रखी 5/13, और पी ए बटे बी, पी ए बटे बी दे रखा उसने 2/5। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये निकालना है 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 दे रखा है, पी ए बटे बी बराबर 2/5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें इस पी ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से पी ए की वैल्यू आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को बटे में भेजना पड़ेगा, तो पी ए की वैल्यू, क्योंकि ये सारे बराबर है, इसकी वैल्यू तो सिंपल सा है, कितनी है पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मिल गई कितनी 5/13। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इससे कोई काम नहीं, पी ए बराबर 5/13 और साथ में इसके 2, तो 2 नीचे जाएंगे तो 13 दूना 26, तो पी ए का मान हो जाएगा 5/26, तो पी बी कितना 5/13, पी ए कितना 5/26, और पी ए बटे बी दे रखा, तो ए बटे बी का फार्मूला क्या है, पी ए बटे बी बराबर, मैंने आपको बताया ये सप्रतिबंधी प्रायिकता है, तो इसका मतलब ऊपर इंटरसेक्शन आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आएगा पी बी, इसकी वैल्यू कितनी है 2/5, इंटरसेक्शन याद नहीं है, पी बी कितना, पी बी 5/13, क्लियर, इधर आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है ये इधर आएगा इस कंडीशन में, या एक काम करें 2/5 बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 13 ऊपर आएगा, तो 13/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, 5 से 5 कैंसिल, 13 नीचे आएगा,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, 13 नीचे आएगा 2/13। अब आपको निकालना क्या है, यूनियन। तो क्या फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी बराबर, अभी लिखा था थोड़ी देर, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अभी फार्मूला जस्ट पिछले सवाल में लिखा था, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन आपको निकालना, तो पी ए कितना है, पी ए 5/26, पी बी कितना है 5/13, इंटरसेक्शन कितना निकाला 2/13, एलसीएम कितना आएगा 26, 26 से 26 काटेंगे तो एक बार, एक का मल्टीप्लाई ऊपर तो 5, 13 से 26 दो बार, 2 5 10, 13 से 26 दो बार, 2 दूना 4, तो ये कितना, और 5 और 4 9। एक बार समझ लो, एलसीएम 26, 26 से 26 तो 5, 13 से 26 दो बार, 2 5 10, इसको काटेंगे तो 13 से 26 दो बार, 2 दूना 4, तो यहाँ 5 और 4 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना 1/26, तो 1/26 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 10 और 5 15, 15 में से 4 11/26 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इधर एलसीएम तो आएगा 26, 26 से 26 वन टाइम, 1 का ऊपर तो 5, 13 से 26 दो बार, 2 5 10, 13 से 26 दो बार, 2 दूना 4, तो 10 और 5 15, 15 में से 4 कम, तो 11/26 नोट कर ले आप। चलिए हो गया, थोड़ी स्पीड रखेंगे ताकि सारे सवाल हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। ठीक है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ठीक है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 4 को न्यूनतम कितनी बार प्रकट होना, एक बार प्रकट होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 बार है तो NS तो कितना हो जाएगा, पासा 2 बार है तो 6 × 6 तो 6 6 36, पासा 2 बार उछालेंगे तो एक इवेंट में पासे में 6 अंक होते हैं, तो ऐसे करके और 2 बार उसको उछाला जाएगा तो 6 × 6 तो 6 6 36, तो टोटल जो घटनाएं होगी, जो टोटल इवेंट है वो कितनी है 36 है। अब वो बोल रहा है ए बराबर न्यूनतम 4 अंक आना, न्यूनतम 4 अंक आना, और B बराबर योग 6 आना। देखो A जो घटना है वो हम मानेंगे न्यूनतम 4 अंक आना चाहिए, और B घटना है कि योग 6 आना चाहिए, तो न्यूनतम 4 आना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे कि न्यूनतम जो है 4 कैसे आएगा। तो फर्स्ट में हम लोग मानते हैं 1 4 4 आ रहा है एक बार, फिर 1 4 के बाद 2 ले लेते, 2 4, फिर 3 4 4 4 4 5 4 6। ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक बार आना चाहिए 4, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 4 एक बार आ रहा, एक बार आ रहा, एक बार आ रहा, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा चलेगा, लेकिन न्यूनतम कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 4 आ रहा है, अगली बार हम लोग लेते 4 को ले लेते, 4 1 4 2 4 3 4 4 तो आ ही चुका है ना, 4 5 भी आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4, ज़्यादा बेटर रहेगा 6 4। ठीक है, अब 4 1 उल्टा कर दे, 4 2 4 3 4 4 का उल्टा 4 4 ही होगा,
ये हो जाएगा 4 5 और ये 4 6। ठीक है, तो टोटल कितनी घटनाएं हो गई है? एन ए टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी है? एक ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 घटनाएं। बी योग 6 आना, मतलब दोनों पासों के अंकों को जोड़ो तो योग 6 आना चाहिए। तो देखो 6 आना चाहिए, तो 1 लेते शुरू में तो 5, ठीक है, 5 और 1 6, 1 ले लिया। अब 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो यहाँ 4 लेने पड़े, 2 और 4 6, मतलब कुल मिला के दोनों अंकों को जोड़ो तो योग कितना आना? 6 आना। 1 5 2 4 3 लेते तो 3 लेंगे तो 3 3 3 और 3 6, 3 के बाद कितना था? 4, 4 लेंगे तो 2 लेंगे, 4 2 6, 4 के बाद कितना था? 5, 5 लेंगे तो इधर 1 लेना पड़ेगा, 5 और 1 6। उसके बाद अगर 6 लेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 6 0 6 होगा, लेकिन 0 पासे पर नहीं होता है। तो कितना हो रहा है? एन बी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, कितना हो रहा? 5। कॉमन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन कौन है देख लेते हैं दोनों में। देखो 1 5 नहीं है, 2 4 2 4 मिल रहा है, तो एक तो ये 2 4, ठीक है, और 4 2 4 2 मिल रहा है, 4 2 2 4 4 2, इसके अलावा तो क्योंकि 4 अंक आना चाहिए, ठीक है। तो आपका एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 2 1 2, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रायिकता निकाल, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पी ए क्या होगा? अनुकूल घटनाओं की संख्या, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या है ना, एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है? 11/36। पी बी निकालते हैं हम लोग, तो क्या है? पी बी कितना है? एन बी बटे एन एस। अनुकूल घटना प्रतिकूल, मतलब इवेंट ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा, तो 5/36। इंटरसेक्शन निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? इंटरसेक्शन का इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इंटरसेक्शन की घटनाएं 2 है और टोटल कितनी है? 2/36 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या है, उसने बोला न्यूनतम 4 आना, तो जो आपको प्रतिबंधी प्रायिकता निकालनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा ऊपर आती है, ठीक है। तो निकालना किसको है? ए को निकालना है कि न्यूनतम 4 अंक आने की सप्रतिबंध, तो जिसको निकालना वो ऊपर आएगा, तो क्या आएगा? पी ए ऊपर आएगा, तो ए अपॉन बी। जिस प्रतिबंधी प्रायिकता को आपको शो करना है या निकालना है, क्योंकि बी इवेंट तो हो चुकी है। प्रतिबंधी प्रायिकता का मतलब ये होता है कि एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घटित होती है, तो बी घटना हो चुकी है, लेकिन आपको उसके बाद जो है न्यूनतम 4 अंक आना, वो घटना आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो पी जो निकालना वो ऊपर आएगा, तो पी ए बटे बी इक्वल्स टू क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में कौन आएगा? पी बी। तो इंटरसेक्शन कितना है? 2/36, और पी बी कितना है? पी बी 5/36। 36 से 36 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 2/5, ठीक है, नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन उसने बोला है, फटाफट सोल्व कर लेते हैं। एक पासे को एक बार उछाला गया है और उस पासे पर घटना जो है 3 का अपवर्त्य प्राप्त होना है ना, और उस घटना को ई से शो किया गया है, और पासे पर संख्या सम प्राप्त करना, उसको एफ से निरूपित किया गया है। तो ई और एफ स्वतंत्र घटना, ऐसा अपने को शो करना है। वो बोल रहा है एक पासा है, एक पासे को उछाला गया है, ई की बोल रहा है कि ई जो है, ई 3 का अपवर्त्य, ठीक है, और एफ है सम संख्या आना। थोड़े शॉर्ट में चलेंगे, 3 का अपवर्त्य आना, ठीक है। घटना ई क्या? एक पासे को उछाला गया, तो पासे पर टोटल अंक एन एस कितने हो गए? 6। एक पासा है तो पासे पर 6 अंक। अब बोल रहा ई जो है 3 का अपवर्त्य होना, मतलब 3 का अपवर्त्य को मतलब होता है 3 का पहाड़ा आना। तो 3 का पहाड़ा कौन कौन आएगा? 3 आएगा, और 3 दूना 6 आएगा, ठीक है। और सम संख्या आना, तो सम संख्या पासे पर कौन होगा?
2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। क्लियर? देखो उधर ई पहली घटना वो बोल रहा है कि 3 का अपवर्त्य आना। 3 का अपवर्त्य का मतलब होता है 3 का पहाड़ा, तो पासे पर 6 अंक होते, तो 3 के पहाड़े में कौन कौन आता है? तो 3 आता है, अपवर्त्य मतलब पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसके अलावा तो कोई अपवर्त्य है नहीं। और सम संख्या, तो पासे पर सम संख्या कौन होगी? 2 हो सकती है, सम 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। क्लियर? अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन चीज कौन है? 6, तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा? 6 आ रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन ई, एन एफ और एन ई इंटरसेक्शन एफ। एन ई कितना है? 2, एन एफ कितना है? 1 2 3, और इंटरसेक्शन कितना है? 1। क्लियर? प्रायिकता पी ई, पी एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर? इंटरसेक्शन है ना, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? जो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, मतलब सीधा सा है कि जो टोटल है वो नीचे आएगा। तो देखो ई के लिए कितना इवेंट है? 2, और टोटल कितना? 6, 2/6 है ना। और एफ के लिए टोटल इवेंट कितनी है? 3, सॉरी ई 3 है, एफ और 6, तो 3/6। या सॉल्व करके देख लो व्यवस्थित। एन ई अपॉन एन एस इसका बन जाएगा एन एफ अपॉन एन एस, इसका बन जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। क्लियर? तो एन ई कितना? 2, एन एस कितना? 6, 2/6 एफ है ना। एन एफ कितना? 3, 3/6। इंटरसेक्शन कितना है? 1, और टोटल कितना है? 6। क्लियर? अब बोल रहा है कि ई व एफ अगर स्वतंत्र घटनाएं हो तब, अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ई और एफ जो है वो फ्री इवेंट है, स्वतंत्र है, एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं करती, तब क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है गुणा करना, यूनियन का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, मतलब इसका मतलब होता है और, मतलब ई को भी होना और एफ को भी होना, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है एक दूसरे। तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा? 1/6। पी ई कितना? 2/6। पी एफ कितना? 3/6। ठीक है, तो यहाँ से काट लो, 2 से 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 बराबर 1/6, दोनों इक्वल आ रहे। LHS बराबर RHS, मतलब सीधा सा है E व F स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर? नोट कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन उसने पूछा है कि दर्शाए कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर। ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर, उसने बोला 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। क्लियर? ये अपने को प्रूव करके बताना है। और उसने ये बोला है कि जो है ए या बी में से कम एक को होना चाहिए, और ए और बी स्वतंत्र घटना है। ए व बी कौन सी घटना है? स्वतंत्र घटना है। ठीक है, एक दूसरे को इम्पेक्ट नहीं करती है। क्लियर? तो देखिए इधर सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि या का मतलब क्या होता है। या का मतलब होता है संघ।
या का मतलब क्या होता है? संग। तो सबसे पहले क्या फार्मूला याद है सभी को? पी ए संग बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? सूत्र क्या है? पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और आप सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होगा? इस वाले का मतलब, चूंकि ए और बी कौन सी घटना स्वतंत्र है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पी ए इंटू पी बी। क्लियर? ए और बी कैसी घटना है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का स्वतंत्र घटना है मतलब ए और बी दोनों जो घटना है वो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है इसका मतलब दोनों का इंटू होगा। तो क्या बनेगा? नया स्टेप्स क्या बनेगा? पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस इसकी जगह क्या आएगा? पी ए इंटू पी बी। क्लियर? अब देखिए पी ए तो ऐसा से, इस और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो अपने को देखना है। तो यहाँ देखो कौन है? पी बी। यहाँ पे भी कौन है? पी बी। तो पी बी आएगा कॉमन, पी बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो पी बी आएगा कॉमन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पी बी कॉमन तो कितना बचा? 1 माइनस यहाँ से पी बी कॉमन तो क्या बचा? पी ए। क्लियर? और आप सभी को पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, किसी घटना के होने या न होने की प्रायिकता का सम जो है 1 होता है। किसी घटना के होने या न होने की जो संभावना है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी 1 होती है जो निश्चित घटना होती है। तो पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू कितना होगा? 1, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो अगर अपने को ये वाली वैल्यू निकाले तो ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? पी ए डैश इक्वल्स टू आएगा, पी ए उधर जाएगा तो 1 माइनस पी ए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 1 माइनस पी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइनस पी ए की वैल्यू पी ए डैश। क्लियर? अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ये जो पी ए है, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं? पी ए की। तो पी ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो पी ए डैश ये वाली स्टेप उधर जाएगी, तो 1 माइनस पी ए डैश। क्लियर? अगर पी ए की वैल्यू है तो पी ए डैश को 1 में से माइनस करना, और पी ए डैश की निकालनी तो पी ए को 1 में से माइनस करना है। तो पी ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए डैश प्लस कितना यहाँ? पी बी इंटू पी ए डैश। अभी इस स्टेप की बात करते हैं हम लोग, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ कौन कॉमन आ रहा है? पी ए डैश, यहाँ पे भी पी ए डैश। तो देखिए इधर 1 तो ऐसा से माइनस पी ए डैश कॉमन, पी ए डैश कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ से पी ए डैश कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? 1 तो ऐसा से माइनस पी ए डैश, तो माइनस पी ए डैश कॉमन है, यहाँ से पूरा माइनस सहित कॉमन है तो बचेगा कितना? 1। और यहाँ प्लस में से क्या कॉमन? माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये पूरा कॉमन तो क्या बचेगा? पी बी। क्लियर? अब देखिए 1 माइनस पी ए डैश इंटू, इसका मतलब क्या होगा? जैसे 1 माइनस पी ए का पी ए डैश हो रहा, तो 1 माइनस पी बी का क्या होगा? पी बी डैश, पी बी डैश। ठीक है, नोट कर ले, फार्मूला लिख दो चाहो तो। चूंकि पी बी डैश बराबर होगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, नोट कर ले सभी। तो इस प्रकार से, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए दोनों का जो प्रायिकता होना और न होने दोनों की संभावना को योगफल 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उसने बोला है एक पासे को जो है 3 बार उछाला गया है। एक पासे को कितनी बार? 3 बार उछाला गया है, और कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले कम से कम एक बार विषम आना चाहिए। तो देखो पासे को कितनी बार उछाला? 3 बार। तो पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं वो देख लेते। एन एस कितने हैं? 6। सम संख्या, पहले सम की बात करते हैं। सम संख्या
आना। तो सम संख्या आना, तो सम संख्या कौन होगी? 2, 4 और 6। इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता PA कितना, सम संख्या कितनी टोटल 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3 है ना। सम संख्या आने की प्रायिकता तो ये आएगा 3/6 मतलब 1/2, सिंपल सा है। ठीक है, देखिए इधर NS कितना है 6, सम संख्या आना 2, 4, 6, तो सम संख्या कितनी बार आ रही है टोटल 3 बार आ रही है। ठीक है, तो 3 बार उछालना है, तो पहली बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार सम संख्या आने की प्रायिकता PB बराबर वो भी 1/2 होगा। तीसरी बार मतलब कितनी भी बार उछालो तो भी संभावना तो क्यों, तीसरी बार सम संख्या आने की प्रायिकता PC बराबर वो भी 1/2। देखिए पहली बार भी सम संख्या 2, 4, 6 ही आएगी। आपने पासों को फिर से उछाला तो भी 2, 4, 6 आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। सम संख्या तो ये 3 होती है, तो तीनों के अलावा तो दूसरी सम संख्या आ नहीं सकती। इसलिए तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता, इसलिए तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? PA इंटू PB इंटू PC, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। पहली बार आपने पासा उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, तो वो सभी एक दूसरे से फ्री इवेंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो कितना आएगा? PA कितना 1/2, PB भी 1/2 और PC भी 1/2, तो कितना आएगा? 1/2, 2 4 2 8। अब उसने बोला कम से कम एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना, कम से कम एक बार विषम संख्या, तो इसका मतलब सम संख्या आना ही नहीं चाहिए। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एक बार भी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया PA प्लस PA डैश बराबर 1। ठीक है, तो PA बराबर क्या होगा? 1 माइनस PA डैश। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये अगर विषम संख्या आने की है तो ये विषम संख्या ना आने की। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता को PA बोलेंगे और विषम संख्या नहीं आने की को PA डैश। डैश का मतलब तो उल्टा। तो देखो विषम संख्या नहीं आएगी मतलब सम आएगी, तो इसका मतलब 1 माइनस विषम संख्या नहीं आना, तो विषम संख्या नहीं आना है पासे पर, मतलब कौन सी आएगी? सम आएगी, और सम की प्रायिकता 1/8 है। एलसीएम कितना आएगा? 8। 8 1 8 में से 1, तो 8 माइनस 1 तो कितना आएगा? 7/8। ठीक है, एक में से सम आने की प्रायिकता को घटा लो तो विषम संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 1 माइनस सम आने की 1/8 है, तो 1 में से 8, एलसीएम कितना आएगा? 8। 8 1 8, 8 में से 1 कम करो, 7/8। नोट कर ले सभी। चलिए हो गया नोट। अगला क्वेश्चन इसने दिया है A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं और PA, A और B स्वतंत्र घटनाएं, A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं, PA दे रखा है 0.3, PB दे रखा है 0.6 और निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला फर्स्ट में उसने पूछा है आपसे
पी ए और बी, पी ए और बी। सेकंड में पूछा उसने आपसे ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं। थर्ड में पूछा उसने आपसे ए या बी, पी ए या बी। और फोर्थ में पूछा उसने पी ए और बी में से कोई नहीं, पी ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन उसने पूछ रखे, तो सिंपल सा है। और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन, और नहीं का मतलब होता है बी डैश, है ना। या का मतलब होता है संग, और का मतलब इंटरसेक्शन, और कोई नहीं हुआ मतलब इसके ऊपर भी बार लग जाएगा और इसके ऊपर भी बार लग जाएगा, मतलब नेगेटिव। तो देखो पी ए आपको याद है, तो आप निकालेंगे पी ए बार और पी बी बार। ठीक है, बार का मतलब होता है एक में से घटा लो, एक में से 0.3 घटाएंगे और यह एक में से 0.6 घटाएंगे, तो यह आएगा 0.7 और यह आएगा 0.4। क्लियर। सबसे पहले पी ए याद है, तो पी ए बार निकाल लो, एक में से प्रोबेबिलिटी हमको जो दे रखी है उसको माइनस करना है, तो एक में से 0.3 माइनस 0.7 और पी बी 0.6 दे रखा है, पी बी बार निकालना, तो एक में से 0.6 को माइनस करें तो 0.4 आएगा। अब देखो क्या आएगा, पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। फार्मूला क्या है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। तो पी ए कितना है, पी ए 0.3 इंटू पी बी कितना है 0.6, तो क्या आएगा 6 थी 18 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.18। क्लियर। अब ये वाला देखो, पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब होता है बी के ऊपर बार, डैश या बार की बात। ठीक है, अब देखो पी ए ऐसा ऐसे, और इंटरसेक्शन मतलब स्वतंत्र घटना है, तो इंटू पी बी के ऊपर क्या लग जाएगा बार। ठीक है, तो पी ए कितना 0.3 इंटू पी बी बार कितना 0.4, तो क्या आएगा 3 चौक 12 और 2 के बाद पॉइंट लग जाए, तो पॉइंट यहाँ लग जाए 0.12। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। पी ए या का मतलब होता है यूनियन या संग, तो पी ए संग बी बराबर, फार्मूला आप सभी को याद है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो पी ए कितना 0.3, पी बी कितना 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.18। क्लियर। तो देखिए इसको 30 मान लो, इसको 60 मान लो, तो 60 और 30 कितने, 90, तो 0.90 माइनस 0.18 मतलब 18। पॉइंट के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, कितने भी चाहे जितने, तो 3 को 30 मान लो, 6 को 60, तो 60 और 30 90, 0.90 90 में से माइनस कर लो 18 मतलब 18, तो 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ 8 बचे, 8 में से 1 गए तो 7, और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.72। क्लियर। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तो पी ए को भी नहीं लेना तो ए बार, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी को भी नहीं लेना तो बी का बार, मतलब सीधा सा है, न तो ए आना चाहिए और न बी आना चाहिए, तो ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, मतलब दोनों के ऊपर बार, तो क्या आएगा पी ए बार, इसका मतलब होता है गुणित, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्वतंत्र घटना है तो गुणित लग जाए, गुणित पी बी बार, तो पी ए बार कितना आया 0.7 इंटू पी बी बार कितना आया 0.4, तो 7 चौक 28 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। नोट कर ले सारे फार्मूले, अगर आपको याद होंगे तो फटाफट सवाल हो जाएगा, नोट कर ले। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन उसने दिया है, वो देख लेते हैं। एक विशेष समस्या को ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। मतलब ए हल करता है तो पी ए 1/2 और बी हल करता है तो पी बी 1/3। ये बोल रहा है वो कि एक विशेष समस्या को हल करने के लिए ए जो है वो 1/2 मतलब 50% वो इसको सॉल्व कर सकता है, और पी बी जो है वो 1/3 मतलब सीधा सा है कि जो लगभग 33% के लगभग जो है वो उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इधर प्रायिकता क्रमशः दे रखी है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। मतलब सीधा सा है कि अगर ए और बी दोनों प्रयास करें तो समस्या हल हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि मान लो दोनों ही हल करते हैं, दोनों के द्वारा हल नहीं होने की निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी ए का बार और पी बी का बार। तो एक में से 1/2 को घटा लो और एक में से 1/3 को। तो देखो एक में से 1/2 घटाएंगे तो 2 एकम 2 में से 1 तो 1/2 आएगा, और 3 एकम 3 में से 1 तो 2/3 आएगा। क्लियर, देखिए इधर पी ए 1/2 है तो पी नॉट ए, एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, और पी बी 1/3 है तो एक में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है, इसलिए किसी के भी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, पी ए बार इंटू पी बी बार। तो क्या आएगा, पी ए बार कितना 1/2 और पी बी बार कितना 2/3। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा 1/3। मतलब सीधा सा है, न तो ए हल कर पा रहा और न बी हल कर पा रहा स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ना तो ए से हो रही हल ना बी से हो रही है। अब किसी के भी द्वारा हल न करने की प्रायिकता ये होगी। अब आप सभी को पता है कि किसी की भी हल न करने की तो हल होने की प्रायिकता क्या होगी। इसलिए क्या पूछा उसने, दोनों अगर स्वतंत्र रूप से प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए समस्या हल हो। तो इसलिए समस्या हल होने की प्रायिकता क्या करेंगे, एक में से इसको माइनस कर दें तो समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 माइनस क्या है पी ए समस्या हल होने की, समस्या हल ना होने की। मतलब पी ए अभी बताया मैंने, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है। हल होने की प्रायिकता प्लस हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, तो समस्या हल होने की प्रायिकता प्लस हल न होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर होगा, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, पी ए बराबर होगा 1 माइनस पी ए बार। मतलब समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर होगा 1 माइनस समस्या हल न होने की प्रायिकता। तो क्या आएगा, समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर होगा 1 माइनस किसी के भी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता। तो क्या होगा, 1 में से 1/3 घट जाएगा, 3 एकम 3 में से घटाएंगे तो 2/3, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा सा अगर आपको समस्या हल न करने की प्रायिकता अगर आपने पहले निकाल ली है तो आप उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हल होने की प्रायिकता आ जाएगी। नोट कर ले, चलो फटाफट हम लोग कर लेते इसको बेटा। चलिए थोड़ा स्पीड रखते हैं क्योंकि अपने को सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उसने बोला है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते, दोनों के काले रंग होने की प्रायिकता। तो देखिए ताश की पत्ती में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और काले रंग के पत्ते कितने होंगे, 26। 13 तो काले पान के हुक्म के पत्ते होंगे, और काले जो है 13 पान जो है वो चिड़ी के होंगे, है ना, चिड़ी के मतलब। तो 13 और 13 26 पत्ते होते टोटल काले, और 26 पत्ते लाल होते। अब उसने बोला कि 2 पत्ते आपको निकालना है बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक निकालने के बाद फिर अगला निकालना, उसको अंदर वापस नहीं मिलाना गड्डी में। ठीक है, तो देखिए इधर पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता पी ए। तो काले कितने होते हैं, 26। टोटल कितने, 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2। पहला पत्ता
काला होने की प्रायिकता 1/2। अब वो बोल रहा है कि पहला पत्ता निकालने के बाद बिना प्रतिस्थापन के, मतलब वापस नहीं रखना है। तो अब काले कितने बचे? एक तो आपने निकाल लिया, पहला पत्ता निकाल लिया, अब काले कितने बचे? काले बचे पत्ते कितने बचे? 25। एक तो आपने निकाल लिया। अब चूंकि गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया आपने, तो टोटल कितने थे? 52 थे, अभी 51 बचे। तथा कुल पत्ते 51। भाई आपने एक पत्ता पहले से निकाल लिया, तो एक पत्ता निकालने में उसको वापस रखना ही नहीं। तो 26 में से एक निकाला तो 25 बचे काले रंग के, और चूंकि 26 में से निकाला तो गड्डी में से भी तो निकलेगा, तो यहाँ 51 बचेंगे। इसलिए दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो आप तो, ठीक है। दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या होगी? 25/51, ठीक है, 25/51। इसलिए दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बराबर, चूंकि ये प्रतिबंधी सप्रतिबंधी प्रायिकता है, ये घटना होने के बाद ये हो रही है, ठीक है, ए घटित होगा उसके बाद बी घटित हो रही है, तो क्या आएगा? दोनों का इंटू कर दो, तो 1/2 इंटू 25/51, तो 25 से कम 25/2 कम 2, 2 5 10, तो 25/102 आंसर आ जाएगा। नोट कर ले, ठीक है। मतलब सीधा सा ये है कि बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक पत्ता निकालने के बाद वापस उसको नहीं रखना है, ठीक है, नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। देखिए इधर उसने बोला 52 पत्तों की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते बिना प्रतिस्थापन किए, तो पहले 2 पत्ते बादशाह के होने और तीसरा जो है वो 51। तो सिंपल सा है, पहला पत्ता देखिए, पहला पत्ता बादशाह हो, ठीक है, पहला पत्ता बादशाह हो, दूसरा पत्ता बादशाह हो और तीसरा इक्का हो, तीसरा पत्ता इक्का हो होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। क्लियर? देखिए इधर ध्यान से, सबसे पहले कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? कुल पत्ते 52। बादशाह कितने होते हैं? 4। और इक्के कितने होते हैं? 4। बेगम की 4 होते, गुलाम भी 4 होते। क्लियर है पर? तो ये चीज तो समझ में। अब वो बोल रहा है पहला पत्ता आपका बादशाह होना, तो पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने हैं? 4, 4/52, ठीक है। अब दूसरा पत्ता बादशाह होना, अब दूसरा पत्ता बादशाह होना, तो आपने क्या है कि मान लो बादशाह का पहला पत्ता हो गया, तो अभी बादशाह कितने बचे? बादशाह अब कितने बचे? 3। देखिए बादशाह कितने हैं आपके पास? 4। 4 में से पहला पत्ता बादशाह का आपने निकाल लिया बिना प्रतिस्थापन, मतलब जो पत्ता आपने निकाल लिया उसको गड्डी में वापस नहीं रखना। तो अभी बादशाह के 4 पत्ते में से कितना निकाला? पहला पत्ता मतलब एक आपने बादशाह निकाल लिया, तो 4/52 में से एक निकल गया, तो बादशाह कितने बचे? 3। और कुल पत्ते कितने बचे? 51, क्योंकि गड्डी में टोटल 52 थे, आपने पहला पत्ता निकाल लिया, तो जो बादशाह में से एक निकला है तो गड्डी में से भी तो निकला होगा, तो कितना आएंगे प्रायिकता? 3/51। अभी इक्के कितने हैं आपके पास? इक्के तो निकाले नहीं अभी तक, तो इक्के तो कितने हैं आपके पास? 4। और कुल पत्ते, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, देखो टोटल कितने पत्ते थे? 52। 52 में से पहला पत्ता आपने निकाल लिया बादशाह का, एक निकल गया, तो 51 बचे। 51, दूसरा पत्ता भी आपने बादशाह का निकाल लिया और वापस मिलाया नहीं, तो 2 पत्ते निकाल लिए, तो कुल पत्ते कितने बचे? 50। तो प्रायिकता क्या होगी? 4/50। इसलिए ठीक है,
पहला पत्ता बादशाह, दूसरा बादशाह और तीसरा जो है इक्का होने की प्रायिकता पूछी। उसने ये पूछा है कि निकाले गए पहले दो पत्ते बादशाह और तीसरा का इक्का। तो पहले दो पत्ते बादशाह व तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता बराबर तीनों का इंटू कर दो, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। आपने जिस पत्ते को निकाला है गड्डी में से उसको वापस नहीं रखना, मतलब ये फ्री इवेंट्स है। ये घटनाएं एक दूसरे को जो है प्रभावित नहीं कर रही है, मतलब स्वतंत्रता है। पहली घटना होने के बाद दूसरी हो रही है, दूसरी के बाद तीसरी हो रही है, ठीक है, एक के बाद एक हो रही है। तो क्या आएगा 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। 4 से 52 को काटेंगे तो 13 बार, 3 से 51 काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ऊपर तो आएगा 2 और नीचे इनका गुणा करेंगे तो 25 का तो 25 में 13 का 13 5 65 के 5 हासिल 6 13 दूनी 26 और 6 32, उसमें किसका 17 का 17 5 85 के 5 हासिल 8 17 दूनी 34 और 8 42 के 2 हासिल 4 17 3 51 और 4 55। तो क्या आएगा 55 25 2/55 25 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सभी। तो इस टाइप से आप लोग हमने इसको एक ही वीडियो में ख़त्म किया ताकि आपको क्या है कि फटाफट इन चीज़ों को सोल्व करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी इसको सोल्व करें। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में से ही आपके बनते हैं, फार्मूले आपको याद करने हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको सूत्र के रूप में मिलेंगे, तो आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, और ठीक है नोट कर लें। ठीक है, और चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।